नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ ऐसी आग लगी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर पाबंदी से शुरू हुआ मामला अब संसद पर ढाबा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा और सैकड़ों मौतों तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि आखिर नेपाल जा कहाँ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि नेपाल के हाल ही के दिनों में क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे इसका असर क्या होगा। नेपाल वैसे तो 2008 में राजशाही से निकलकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, लेकिन उसके बाद से लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही। एक दशक में कई प्रधानमंत्री बदले, संविधान को लेकर भी विवाद हुए और भ्रष्टाचार के आरोप की लंबी लिस्ट होती चली गई। जनता का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। अब 2025 में गुस्सा आखिरकार फट पड़ा। शुरुआत हुई एक छोटे से फैसले से। सरकार ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बैन लगाने की घोषणा की। तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म झूठी खबरें फैलाते हैं और युवाओं का ध्यान भटकाते हैं। लेकिन युवाओं को तो ये लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। खास तौर पर जेन जी, जिनकी पूरी दुनिया ऑनलाइन से जुड़ी है, वो सीधा इसको अपने ऊपर हमला मान बैठे। हजारों छात्र युवा काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन पुलिस ने जल्द ही सख्ती दिखाई। आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगह पर लाइव फायरिंग भी हुई। पहले ही दिन कई लोग घायल हुए हैं और मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गई। गुस्से में आए प्रदर्शनकारी राजधानी की संसद तक पहुंच गए और इतिहास में पहली बार नेपाल की संसद पर सीधा ढाबा बोला गया। इमारत के अंदर आगजनी हुई, सरकारी दस्तावेज जले और पुलिस को घंटों लग गए भीड़ को काबू करने में। ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुआ। जैसे जैसे हालत बिगड़ते गया, हिंसा फैलते गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो अब तक लगभग 51 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। वहीं एक और बड़ा झटका लगा जब दबंगों के बीच देश भर के जेलों से 12,500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। इससे कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। देश भर के दबाव और बढ़ते गुस्से को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। ओली का इस्तीफा विरोधियों के लिए जीत साबित हुआ, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और गहराई में चली गई। अब सवाल था कि देश कौन चलाएगा। चर्चाओं में नाम सामने आया नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला काकरिका। उनकी छवि ईमानदार और भ्रष्टाचार विरोधी रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चाहता है कि एक ऐसा चेहरा सामने आए जो स्थिति को शांत कर सके। जनता की मांग साफ है, भ्रष्टाचार खत्म करो, आजादी दो और सरकार पारदर्शी हो। सवाल ये है कि क्या अंतरिम सरकार इन्हें पूरा कर पाएगी या हालत और बिगड़ने वाली है। नेपाल की ये क्रांति सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी की आवाज है जो बदलाव चाहती है। नेपाल की ये उथल पुथल सिर्फ घरेलू नहीं है। भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप सब ध्यान से देख रहे हैं। नेपाल की सिचुएशन सीधे एशिया की राजनीति और इकोनॉमी पर असर डालती है। यही कारण है कि विदेशी ताकतें भी शांतिपूर्ण समाधान चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी नेपाल की पूरे हालत की पूरी कहानी। सोशल मीडिया बैन से शुरू होकर संसद पर आगजनी और प्रधानमंत्री के इस्तीफा तक। आगे क्या होगा ये आने वाले हफ्तों में तय होगा। आप बताइए, क्या नेपाल में ये आंदोलन नया लोकतांत्रिक अध्याय शुरू करेगा या हालत और बिगड़ेगी? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल द भारत डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए द भारत डिकोड।